नमस्कार प्यारे बच्चों। आज आप लोग अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा यानी NEMS, जिसमें जो है इसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट MCQ विज्ञान से लिया गया है। इसे आप लोग अच्छी तरह से पढ़ें और इसका कुछ वीडियो पहले भी बना दिया गया है, तो उसे भी जाकर ज़रूर वॉच करें। तो जिसमें पहला है कि कोशिका का बिजली घर कहलाते हैं या कहते हैं। तो कोशिका का बिजली घर किसको कहते हैं? तो कोशिका के बिजली घर माइटोकांड्रिया को कहा जाता है। अगला प्रश्न इसमें कोशिका का ऊर्जा घर कहलाता है। यहाँ पर कोसा दिया है तो कोसा ही मान लेते हैं। कोसा का ऊर्जा घर कहलाता है तो माइटोकांड्रिया को ही यानी कोसा का ऊर्जा घर कहा जाता है। तो दूसरा का ऑप्शन बी सही है। तीसरा इसमें सजीवों में आनुवंशिकता की इकाई है। तो सजीवों में आनुवंशिकता की इकाई DNA को कहते हैं। तो इसमें तीसरा का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न इसमें आनुवांशिक पदार्थ में अचानक परिवर्तन कहलाता है। तो आनुवांशिक पदार्थ में अचानक परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। तो चौथा का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है? तो इसमें जो है स्पाइरोगाइरा में कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो पांचवा का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न जीवों की संरचनात्मक इकाई है। तो जीवों की संरचनात्मक इकाई कोशिका है। तो छठवां का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न इसमें कि किस ग्रंथि द्वारा इंसुलिन हार्मोन्स का स्रावण होता है? तो इस समय जो है सातवां का ऑप्शन बी यानी अग्नाशय ग्रंथि द्वारा। अगला प्रश्न इसमें कि निम्नलिखित में से कोशिकीय नहीं है। तो इसमें यानी जिसमें कोशिका नहीं पाई जाती है या कोशिकीय नहीं है, तो इसमें आठवां का ऑप्शन डी यानी विषाणु में कोशिका नहीं पाई जाती है। नौवां प्रश्न निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज की थी? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। तो नौवां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन एक कोशिकीय जीव है? यानी निम्नलिखित में कौन एक कोशिकीय जीव है? इसमें बताना है कि चूहा, मेढक, जोंक, अमीबा। तो अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। तो 10वां का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न निम्न में कौन केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? तो इसमें 11वां का ऑप्शन है डी यानी प्लास्टिड। यह जो है पादप कोशिका में पाया जाता है। तो 11वां का ऑप्शन डी। अगला प्रश्न इसमें निम्नलिखित में से या निम्नलिखित से उत्तक का उदाहरण है। यानी उत्तक का उदाहरण, तो इसका आंसर है रक्त। रक्त एक उत्तक कहलाता है। तो इसमें 12वां का ऑप्शन बी। अगला प्रश्न इसमें निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन्स है? यानी कौन पेड़ पौधों में हार्मोन्स पाया जाता है, जीव जंतुओं में नहीं? तो इसमें 13वां का ऑप्शन सी यानी जिब्रेलिन। जिब्रेलिन एक पादप हार्मोन्स है। अगला प्रश्न संदेशों को स्थानांतरित करने वाली कोशिका। तो संदेशों को स्थानांतरित करने वाली कोशिका को तंत्रिका कोशिका या तंत्रिका कोशा कहा जाता है। तो इसमें 14वां का ऑप्शन बी। अगला प्रश्न DNA का डबल हेलिकल मॉडल किसने दिया? तो इसमें 15वां का ऑप्शन ए यानी वाटसन एवं क्रिक ने। अगला प्रश्न इसमें कि पौधों में जल का अवशोषण किस अंग द्वारा होता है? तो पौधों में जल का अवशोषण जड़ द्वारा होता है, यानी जड़ से ही पौधे जल का अवशोषण करते हैं। अगला प्रश्न इसमें है कि जंतु कोशिका की सबसे बाहरी परत है। जंतु कोशिका की सबसे बाहरी परत यानी जो चमड़ी ही होती है, तो वो बाहरी परत को कहते क्या हैं? तो उसको बोला जाता है प्लाज्मा झिल्ली। तो इसमें 17वां का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, यानी किसको प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं? यानी कहने का मतलब प्रोटीन का निर्माण करता है शरीर में। तो इसमें राइबोसोम जो है यह प्रोटीन का निर्माण करता है। तो 18वां का ऑप्शन
बी सही है। 19वां प्रश्न, द्विसंकर क्रॉस में प्राप्त अनुपात है। तो द्विसंकर, तो मेंडल ने द्विसंकरण और एक संकरण का प्रयोग किया था। तो एक संकरण का जो अनुपात होता है 1:2:1 होता है, लेकिन द्विसंकरण का अनुपात होता है वो 9:3:3:1 का होता है। तो इसमें 19वां का ऑप्शन सी। अगला प्रश्न इसमें, कोशिका जिसमें हीमोग्लोबिन होता है, यानी वह कोशिका जिसमें हीमोग्लोबिन होता है। तो लाल रक्त कोशिका, इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो इसमें जो है यानी 20वां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न दिया है कि कुछ कवक, यहाँ कुछ कवक जैसे माइकोराइजा वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषक तत्वों के अवशोषण में सहायता मिलती है। इस प्रकार के संबंध को कहते हैं। तो अगर इस प्रकार का संबंध हो तो ऐसे संबंध को सहजीविका कहा जाता है। सहजीविका का मतलब दो जीव एक दूसरे के सहयोग से अपना जीवन यापन करते हैं, उसे सहजीविका कहा जाता है। तो इसमें 21 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि किसी कोशिका के आकार की माप को व्यक्त करने के लिए इस इकाई का प्रयोग किया जाता है। यानी कोशिका के आकार के माप को व्यक्त करना हो तो किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि बहुत छोटा होता है। अगला, अमेलित जोड़ी पहचानिए। अमेलित का मतलब जो गलत है। तो इसमें जो है यानी जीव द्रव्य जीवन का आधार सही है। गुणसूत्र जीन का वाहक, ये भी सही है। माइटोकांड्रिया, इसे बिजली घर बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर आत्महत्या की थैली, तो यह गलत है। तो यही आंसर, यानी अमेलित जोड़ी पहचानिए। अमेलित का मतलब जो गलत है उसे पहचानिए, तो यह सी है। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कि जालिकावत शिरा विन्यास पाया जाता है। जालिकावत शिरा विन्यास किसमें पाया जाता है? तो इसमें 24वां का जो ऑप्शन है वह है सी, यानी मटर में। अगला प्रश्न, जीवित जगत में या जीव जगत में संगठन का निम्नतर स्तर है। तो जीव जगत में जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको कोशिका कहा जाता है। तो इसमें निम्नतम स्तर कोशिका है। अगला प्रश्न, एक कोशिका का मृत भाग है, यानी कौन कोशिका का मृत भाग होता है? तो इसमें 26 का ऑप्शन है, यानी कोशिका भित्ति जो होती है कोशिका की मृत भाग होती है। अगला इसमें प्रश्न है कि किसी समरूप कोशिका या अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसमें जो है 27 का ऑप्शन बी, यानी क्लोनिंग कहलाती है। तो इसमें इसका ऑप्शन बी होगा। अगला, हमारे शरीर की त्वचा बनी होती है। तो हमारे शरीर की जो त्वचा बनी होती है वो एपिथेलियम ऊतक से या एपिथेलियल ऊतक से बनी होती है। तो 28 का ऑप्शन ए सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसमें अगला प्रश्न है, एक कोशिका विभाजन के दौरान क्या होता है? तो एक कोशिका विभाजन के दौरान कोशिका द्रव्य पहले और फिर केंद्रक विभाजित होता है। तो इसमें इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि मुर्गी का अंडा है, मुर्गी का अंडा क्या है? तो मुर्गी का अंडा एकल कोशिका होता है। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसमें जो है कि मैं कोशिका की गतिविधियों के नियंत्रण केंद्र के रूप में कार्य करता हूँ, मैं कौन हूँ? यानी कोशिका के गतिविधियों का जो नियंत्रण करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे केंद्रक कहते हैं। तो 31 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, प्रथम आनुवांशिक पदार्थ हो सकता है। तो प्रथम आनुवांशिक पदार्थ है वो डीएनए होता है। तो इसमें 32 का ऑप्शन ए सही है। अगला इसमें प्रश्न, जीव विज्ञान शब्द किसने दिया? तो जीव विज्ञान शब्द जो है वो लैमार्क ने दिया। तो इसमें 33 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न कि कोशिकीय क्रियाओं का नियंत्रण करने वाला
अंगक है। तो कोशिकीय क्रियाओं को नियंत्रण करने वाला अंग जो है उसे केंद्रक कहते हैं। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसमें अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स रुधिर में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है? तो पैराथार्मोन हार्मोन्स नियंत्रित करता है। तो 35 का ऑप्शन ए सही है।